लोगों के लिए दर्द निवारक दवा की तरह बन गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र का इंसानियत भरा कारनामा। पप्पू फरिश्ता मुख्य संपादक, जनता से रिश्ता की कलम से जानते हैं भूपेश बघेल के बारे में। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ने प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता के लिए अपने 3 साल के संक्षिप्त कार्यकाल में ही अपने काम और योजनाओं को बगैर किसी बाधा के बड़ी सहजता से क्रियान्वित किया। अपनी योजनाओं से उन्होंने राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की आंसू पोंछकर उसे तंगहाली से निकालकर सुकून की जिंदगी जीने का अवसर उपलब्ध करवाया। न सिर्फ ग्रामीणों की बात कर रही अपितु शहरी लोगों को भी उन्होंने अपनी योजनाओं से राहत उपलब्ध करवाई। छत्तीसगढ़ की हित की रक्षा करना छत्तीसगढ़ी के माटी पुत्रों के हिसाब से त्योहारों को पुनर्जीवित कर जनता के साथ मनाने के लिए मजबूर करना और जनमानस में छत्तीसगढ़ शैली त्योहारों को जोर शोर से प्रचार प्रसार कर लोगों के विचारों में लाना, इस खूबी से परिपूर्ण है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ी भाषा की बात हो या त्योहारों की बात हो, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जड़ों को पहुंचाया है आम लोगों तक। छत्तीसगढ़ के अगर कस्बे की बात करें तो गाँव के हालात का जायजा लेने के बाद जो बातें सामने आ रही है, उसमें वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ियों के मन में भूपेश बघेल को लेकर बनी छवि उन्हें सफल जनसेवक साबित करता है। चाहे बात सभ्यता की हो, हमार सभ्यता, हमार बानी, हमार गोठ, हमार त्योहार, हमारी छुट्टी, कैसा गणित है जो अच्छे शहर खोलने वाले संगठन किसी प्रकार की कोई राजनीति पार्टियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ संस्कृति रीति रिवाजों के साथ जनमानस को प्रभावित करने वाली योजनाओं को क्रियान्वित किया। भूपेश बघेल ने ऐसी योजनाएं लागू की जिसकी कामयाबी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की राजनीति का चमकता सितारा बना दिया। अपने काम से लोगों के दिल खोलकर सहूलियत देने के चलते छत्तीसगढ़ के 2.25 करोड़ जनता छाती ठोकर इसलिए कह रही है कि भूपेश हमारा छत्तीसगढ़िया कक्का है। अगर बात करें 2003 की, तो जोगी ने अपने आप को छत्तीसगढ़ी साबित करने का प्रपंच रच दिया था, लेकिन 2003 के अंतिम चुनाव में उनके प्रपंच खोखला साबित हुए और कांग्रेस को शर्मनाक पराजय झेलना पड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल छत्तीसगढ़ में राज कर पाई। अजीत जोगी के साथ दुर्भाग्य यह था कि उनके ऊपर नकली आदिवासी होने का आरोप हमेशा लगता रहा। वे कभी भी छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री की भूमिका में सफल साबित नहीं हुए थे। वहीं अगर भूपेश बघेल की बात करें तो शालीनता और सहजता से परिपूर्ण सबकी मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे बात शहरी लोगों की हो चाहे गांव की। बड़ी शालीनता और सहजता से भूपेश बघेल ने शहरी क्षेत्र की जनता के लिए वो कर दिया जिसके 100-200 साल में भी कोई नहीं कर पाए। लगातार जनता को राहत देने के लिए कॉलोनियों का नियमितीकरण की बात हो या शासकीय नजूल भूखंडों की फ्री होल्ड के साथ नजूल भूमि पट्टे के वितरण का निर्णय हो, एक साहसी और मजबूत निर्णय लेने वाले नेता साबित हुए भूपेश बघेल। यह कार्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण और दिल जीतने वाला कार्य है। शहरी जनता को इस तरीके से लाभ देकर भूपेश बघेल ने जनता के मन में वो जगह बना ली है जो सालों तक स्थायी रहेगी। भूपेश बघेल ने अपनी एक अटूट छवि के साथ अटूट रिश्ता जनता के लिए पैदा कर लिया है। शहरों में जहां कांग्रेस का जनाधार कम था, वहीं कांग्रेस को पुनर्स्थापित कर जनाधार बढ़ाने में भूपेश बघेल कामयाब रहे। फिल्म उद्योग के लिए सब्सिडी देकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में हलचल पैदा करना हो, सारे पर्यटन स्थल पर शूटिंग के लिए बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर बंगाली और तेलुगु फिल्मों के लोग आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ सरकार की जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। निकाय चुनाव और विधानसभा के उपचुनाव में मिली सफलता भूपेश की कार्यशैली, उनके फैसले लोगों की नफ्स को पकड़ने की विशेषता का परिचायक साबित हुआ। भूपेश बघेल में प्रदेश में इन सभी चुनावों को अपने देहाती अंदाज में लड़कर ये साबित कर दिया कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी के साथ साथ वो राजनीति के बेताज बादशाह भी है। सादगी और निराले अंदाज से आम जनता के मन को लुभा लेना कोई उनसे सीखे। भूपेश बघेल चाहते हैं तो डॉक्टर रमन सिंह के जैसे सूट बूट पहनकर भी राजनीति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी वाली शैली को बरकरार रखा। कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ते को ही उन्होंने अपनी पोशाक बनाए रखा। भूपेश बघेल पे कभी भी नेतागिरी का रंग नहीं चढ़ा। वे हमेशा आम जनता के लिए एक साधारण व्यक्ति और एक सहायक के रूप में ही साबित हुए।
भूपेश बघेल की राजनीति का सूरज अभी चरम पर है। आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो वो छत्तीसगढ़ की रोशनी के रूप में उन्हें जनता देख रही है और पूरे देश में आभा बिखेरती रहेंगी उनकी ये छवि। जनता से रिश्ता के लिए पप्पू फरिश्ता की कलम से नई दिल्ली से परवीन सिंह।